नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। डबोक एयरपोर्ट पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। निलंबित डीएसपी आचलिया सहित 4 आरोपी के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चार्जशीट पेश। प्रगतिशील वाल्मीकि पंचायत संस्था ने प्रतापगढ़ डीएफओ पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सीसीएफ को लिया घेरे में। इस गांव के बाशिंदों ने की गांव में फाइनेंस एजेंटों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग, एसपी और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान जोशी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार सोमवार को डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान सीपी जोशी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, जिसे रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम है। जोशी एयरपोर्ट से मावली के लोपड़ा गांव के लिए रवाना हुए। इसके बाद जोशी शाम को वापस उदयपुर लौटे, जहां टाउन हॉल पर जोशी का भव्य स्वागत समारोह रखा गया। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हर पंचायत हेडक्वार्टर तक जन आक्रोश यात्रा निकली, फिर हर विधानसभा सेगमेंट पर विधानसभा हेडक्वार्टर पर सम्मेलन हुए। अब जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश यात्राएं हो रही हैं। उसमें राजस्थान सरकार की 4.5 वर्षों की अराजकता, नकारापन, वादा खिलाफी, तुष्टीकरण, इन सारे विषयों को लेकर जनता में आक्रोश है और जनता के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस प्रकार की जन आक्रोश यात्राएं कर रही हैं। और आज इसी निमित्त राजसमंद में जन आक्रोश यात्रा है। हीरा, पन्ना और पद्मावती के गौरवशाली इतिहास का राजस्थान, जहाँ की गौरवमयी परंपरा, महिमा है, और ऐसे राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में एक के बाद एक रोज़ उठो तो सुबह पता लगता है कि आज किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। लोपड़ा में भी पूजा हमारी जो उस बच्ची के साथ कैसे पुलिस ने जानबूझकर, मुझे लगता है कि इसमें कैसे गैर जिम्मेदाराना वो हो सकता है कि हत्या के बाद पुलिस हरकत में आती है। ऐसा ही बालोतरा की घटना में आप देखिए कि 24 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद एफआईआर होती है। वो शकूर खान का नाम का व्यक्ति उसके साथ दुराचार करता है, एसिड से जला देता है, और बालोतरा में बर्न यूनिट नहीं है, प्रशासन को पता है, फिर भी कई घंटों तक वहाँ रोका जाता है, जबकि उसको तुरंत जोधपुर रेफ़र करना चाहिए या संबंधित हॉस्पिटल में रेफ़र करना चाहिए। वहाँ रेफ़र नहीं किया तो वो महिला मर जाती है। तो उसका जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान में 4.5 वर्षों में जब से सरकार में आए, आप किसानों को धोखा दोगे और युवाओं को धोखा दोगे तो आप फलीभूत नहीं हो पाओगे। आपने पहले दिन से धोखा देके सरकार में आए और सरकार में आते ही उन सारे कामों को भूल गए जिस काम के आधार पर आप सत्ता में आए हैं। तो उन लोगों की बददुआएं हैं, उन किसानों की बददुआएं हैं जिनके कर्ज के कारण कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की ज़मीन कुर्क होने की कगार पर है, युवा बेरोजगारी के कारण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो निश्चित रूप से उन लोगों की बददुआएं सरकार के ऊपर है और बहुत बुरी दशा होने वाली है। भाजपा के रास्ते क्या खुले हुए हैं क्या सचिन पायलट के लिए? देखिए, समय आने पर वो भी आपको ध्यान में आएगा। सुखेर थाना क्षेत्र में एनआरआई से 1 करोड़ 83 लाख हड़पने के मामले में निलंबित डीएसपी आचलिया सहित 4 आरोपियों के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चार्जशीट पेश हुई है। दरअसल एनआरआई को धमकाकर उसे खुद की ही जमीन दोबारा बेचकर 1 करोड़ 83 लाख रुपए हड़पने और रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार निलंबित डीएसपी जितेंद्र कुमार आचलिया दलाल सहित 4 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को चार्जशीट पेश की गई। पुलिस ने उदयपुर एसीबी कोर्ट में करीब 2200 पन्नों की चार्जशीट पेश की। जयपुर एसीबी मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ केस की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, सुखेर थाना क्षेत्र में एनआरआई से एसआई के जरिए रिश्वत के मामले में निलंबित डीएसपी जितेंद्र आचलिया को जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। एसीबी ने पद का दुरुपयोग कर खुद व अन्य के लिए अनुचित लाभ लेने के मामले में सुखेर थाने के निलंबित एसआई रोशनलाल खटिक तथा दलाल रमेश राठौड़ व मनोज श्रीमाली को भी गिरफ्तार किया था।
मामले के मुताबिक दो पक्षों के जमीन विवाद में सब इंस्पेक्टर खटीक की ओर से समझौता कराने के मामले में आचलिया की संदिग्ध भूमिका सामने आई थी। आचलिया पर पीड़ित पक्ष पर जबरन समझौता करवाने का भी आरोप है। एनआरआई का आरोप है कि आचलिया व रोशन लाल ने भाई की पत्नी दलाल अंकिता मेवाड़ा, रमेश, मनोज के साथ मिलकर जमीन वापस खरीदने के लिए 1,83,00,000 रुपए में जबरन सौदा करवाया। प्रगतिशील वाल्मीकि पंचायत संस्था ने प्रतापगढ़ डीएफओ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संस्था ने सोमवार को चेटक स्थित लेक्सिटी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर पूरी जानकारी दी। प्रगतिशील वाल्मीकि पंचायत संस्थान के संभागीय अध्यक्ष मोहनलाल खोखावत ने बताया कि वन विभाग प्रतापगढ़ के उप वन संरक्षक सुनील कुमार और रेंजर दारा सिंह द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। वहीं इनके भ्रष्टाचार को मुख्य वन संरक्षक आरके सिंह का संरक्षण प्राप्त है। इसके चलते सुनील कुमार और दारा सिंह धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खोखावत ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रतापगढ़ रेंज के अरनोट में राज्य सरकार द्वारा लव कुश वाटिका के लिए लगभग 2 करोड़ का बजट दिया था। उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए गए। खोखावत ने बताया कि लव कुश वाटिका में पुराने एनीकट, पुरानी ओदी की मरम्मत की गई, एक गेट, कच्चा रोड और अन्य छोटे मोटे कार्य कर इतिश्री कर दी गई। इन सब कार्यों पर लगभग 50 लाख खर्च किए गए एवं 1.5 करोड़ का घोटाला कर दिया गया। ऐसे में इसकी जांच सीबीआई, एसीबी से करवाई जाए। साथ ही डीएफओ और रेंजर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। खोखावत ने बताया कि संस्थान इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व में मुख्यमंत्री, वन मंत्री, प्रधान वन संरक्षक के नाम का ज्ञापन संभागीय आयुक्त को सौंप चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के चलते आज प्रेस वार्ता कर भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। खोखावत ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य यही है कि इन भ्रष्टाचारियों की हकीकत सबके सामने आए ताकि हमारा पर्यावरण और वन्य जीव बच सके। पूर्व में भी हमने निवेदन किया था, इसी को लेकर प्रतापगढ़ डीएफओ को लेकर उदयपुर तक ये खबर पहुंची है। उदयपुर तक हमने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, वन विभाग के मंत्री, उनको भी हमने दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। हमारी किसी अधिकारी के प्रति व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बारीकी से इसकी जांच करवाई जाए और जो अधिकारी दोषी है उसे पनिशमेंट दिया जाए। किस तरह का घोटाला हुआ? किस तरह का? जी, किस तरह का घोटाला हुआ? घोटाला ये हुआ कि जो 2 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार आया, मैं निवेदन कर ही रहा था, उसमें से 50 लाख जो मैंने बताया अभी निवेदन किया था, ये इनमें खर्च किए, 1.5 करोड़ हजम हो गए। जबकि होना ये चाहिए था कि उस गरीब परिवार को रोजगार मिलना चाहिए था और उसके खाते में ये पैसे जाना चाहिए था, जो नहीं गए। जैसी भी मशीन से ये काम हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। हम चाहते हैं उस गरीब को रोजगार मिले, यही हमारी मानसिकता है। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा ने टाउन हॉल से रैली निकालते हुए सीएम के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को सौंपा। संयुक्त मुक्ति मोर्चा के प्रदेश सचिव निवेदिता जोशी ने बताया कि आईएएस पैटर्न के अनुसार 1 वर्ष के अनुभव को 1 वर्ष के बराबर मानते हुए नोटिफिकेशन व नियमितीकरण के लिए स्क्रीनिंग कराने की मुख्य मांग को लेकर संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी के आह्वान पर सोमवार को जिला मुख्यालय पर संविदा कर्मियों द्वारा रैली निकाली गई। इसके तहत समस्त संविदा कर्मी टाउन हॉल प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां सभा के बाद रैली रवाना हुई, जो टाउन हॉल गेट से बापू बाजार दिल्ली गेट होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद रैली चेटक सर्कल होते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। जोशी ने कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। चेतावनी रैली के रूप में 10 अप्रैल को उदयपुर संभाग की चेतावनी रैली के रूप में हम टाउन हॉल से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली निकाली जाएगी। हमारा मूल उद्देश्य ये है, जैसा कि सरकार ने 2018 में घोषणा पत्र में कहा था कि समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, जो कि आज दिनांक तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि अभी बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आईएएस पैटर्न लागू कर दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो CSR रूल्स हमारे ऊपर लागू किया है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 जो हम पे लागू किया गया है, जो कि वो नियम कहता
लगता है कि हम संविदा से संविदा में ही आ रहे हैं, हम परमानेंट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी बजट घोषणा पत्र बजट में मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि आईएएस पैटर्न के तर्ज पे संविदा कर्मचारियों को नियमिती का रास्ता साफ किया जाए। लेकिन आईएएस पैटर्न का जब हमने पता किया वित्त विभाग, कार्मिक विभाग से, हमें पता चला कि 3 साल का वो 1 साल गिन रहे हैं, हमारी 3 साल की सेवा को वो 1 साल गिन रहे हैं। उस तर्ज पे जिनको 15 साल हो चुके हैं उनको वो नियमित करने के लिए कह रहे हैं, जबकि जो 15 साल में हमारे 5% कार्मिक भी नहीं आ रहे संविदा कर्मचारी, हमें सभी को नियमित होना है। हम पूरे राजस्थान में 1,10,000 संविदा कर्मचारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप एक उचित निर्णय लें, सभी को इस जो आईएएस पैटर्न के तर्ज पे 1 बाय 1 करके 1 साल की गणना 1 साल के साथ करके सभी को नियमित करें, सभी का हक है। और आपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारे द्वारा समस्त संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाएगा, जो आज दिन तक एक भी कागज हमें नहीं मिला है। इसकी तर्ज पे आज हमने सरकारों को बहुत ज्ञापन दिए, बहुत बार निवेदन कर लिए, बहुत बार बात कर लिए। अब हम संभाग स्तर की एक चेतावनी रैली निकाल रहे हैं। अब हमें सरकार के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे, हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी तो हम करेंगे, हमें बड़े बड़े आंदोलन करने पड़े तो हम करेंगे, जयपुर में महापड़ाव डालना पड़ा तो हम डालेंगे। रानी रोड स्थित स्कूल ने आरटीई के तहत एडमिशन कर बाद में रद्द कर दिया, जिस पर मुस्तफा शेख के नेतृत्व में अभिभावकों ने गोवर्धन विलास स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। मुस्तफा शेख ने बताया कि आरटीई के तहत मलातलाई क्षेत्र के लोगों ने अपने बच्चों के प्रवेश के लिए रानी रोड स्थित सेंट मैथ्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आवेदन किए थे। शेख ने आरोप लगाया कि पहले तो बच्चों को प्रवेश दे दिया गया, जिस पर अभिभावक स्कूल सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म आदि ले भी आए। अभिभावकों ने स्कूल समयानुसार बच्चों को स्कूल भेजा, लेकिन 4 दिन बाद स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को कॉल कर कहा कि आपके बच्चे के आरटीई फॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं। इससे बच्चों के अभिभावक परेशान हो गए और सोमवार को इसकी शिकायत लेकर गोवर्धन विलास स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिस पर अधिकारियों ने तुरंत स्कूल प्रबंधक से संपर्क किया और जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। फोन आया था आरटी में, जो नंबर खुला था 4 तारीख को स्कूल भेजा बच्चों को, बोला स्कूल भेज देना। स्कूल भेजा, फिर कोर्स वगैरह, कॉपी किताबें, प्रेस वगैरह सब ली। 4 से 5-6 दिन स्कूल गए और फिर फोन आया शनिवार को कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। चलो फॉर्म नया है, जबकि मेरा पहला नंबर खुला है। इसी तरह से ये जितने भी बैठे हैं यहाँ पे सबको स्कूल से फोन आया है कि आपका एडमिशन हो गया है और वहाँ से बुक्स खरीदनी है और वहाँ से कॉपी लेनी है, ड्रेस लेनी है और शूज लेने हैं, टाई बेल्ट स्कूल से मिलेगा। और इसमें सारा करा के 4 से 5 दिन तक स्कूल में रेगुलर जाते रहे, अटेंडेंस हुई, होमवर्क दिया गया। और सैटरडे को इवनिंग में फोन आता है उनका और बोलते हैं कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया है फॉर्म, और मंडे को सब बच्चे को बाहर निकाल दिया स्कूलों से। मलातलाई के कुछ लोग हैं जो 20-25 लोग हैं, ये इनके बच्चे को सेंट मैथ्यू में एडमिशन दिया गया था आरटी की तहत। उसके बाद ये इनके बच्चे 4 दिन स्कूल भी गए, टाई बेल्ट वगैरह सामग्री जो भी स्कूल की बच्चों की जो सामग्री होती है वो सब उन्होंने मंगाई। उसके बाद 4 दिन बाद वो बच्चों को ये स्कूल से निकाल देते हैं। 2023 का कोई नोटिस है या कोई ऐसा आदेश है, उसके अनुसार वो बता रहे हैं कि आदेश आ गया है कि हम आपको अब एडमिशन दे सकते हैं। और टेम्परेरी एडमिशन हमने आपको दिया था, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। जो बच्चों अगर ऐसे ही कुछ था तो इनको बच्चों से इनको सामग्री नहीं मंगानी चाहिए थी। पेरेंट्स को इन्होंने डिस्टर्ब किया है और बच्चों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। स्कूल प्रशासन के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संदर्भ में हम यहाँ पर आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं, यहाँ पर मिले हैं अधिकारियों से। इन्होंने स्कूल प्रशासन से बात की है और वो स्कूल प्रशासन वाले बिल्कुल टच से मस नहीं होना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जो मर्जी हो आप वो कर लेना, हम अब इन बच्चों को नहीं बिठा सकते हैं। तो कार्रवाई चल रही है, जिला शिक्षा अधिकारी इस पर बात कर रहे हैं, देखो अब आगे क्या होता है। पहले स्कूल से फोन आया मेरे को कि आपकी बच्ची का आपका स्कूल में एडमिशन हो गया है और 4 तारीख को आपको बच्चे को स्कूल की बुक्स कहाँ से लेनी है, कॉपी किताब कहाँ से लेनी है और यूनिफॉर्म कहाँ से लेनी है। उन्होंने सारा एड्रेस दिया मुझे, वहाँ से मैंने कपड़े वगैरह सारे खरीदे और 4 तारीख को मैंने बच्ची को स्कूल भेजा। उसके बाद इसका स्कूल से मैंने पैसा जमा, टाई बेल्ट और वहाँ की नोटबुक मैंने खरीदी और 4 दिन रेगुलर में बच्ची स्कूल गई है। और सैटरडे को सडनली फोन आता है इनका कि आप दूसरा आपका कैंसिल हो गया, नया लॉटरी के अंदर फॉर्म भरे। ये चीज स्कूल से और बहुत से
एक मेरे मित्र है, उनका फोन गया तो वो बोल रहे हैं कि आप पैसे जमा करा सकते हैं। पैसे के नाम उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ, वो लोग पैसे के लिए डिमांड कर रहे हैं, पैसे के लिए बोल रहे हैं, उसका मैं रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। ठीक है, पेमेंट भी उन्होंने मांगा ना आपसे? पेमेंट आप पैसे से सोमवार को सुंदरवास में सिटी बस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। दरअसल सोमवार को शहर के सुंदरवास स्थित ओसवाल भवन के सामने एक युवक बस से उतरा था, तभी रोड क्रॉस करने के दौरान सिटी बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान वल्लभनगर निवासी पंकज ओसवाल के रूप में हुई है, जो हाल ही में सुंदरवास में किराए के मकान में रह रहा था। सोमवार को वल्लभनगर से बस से आ रहा था, तभी रोड क्रॉस करने के दौरान तेज गति से आ रही सिटी बस ने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं प्रतापनगर थाने में इसको लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसकी जांच प्रतापनगर थाना पुलिस कर रही है। सलूम्बर विधानसभा के ग्रामवासियों के साथ विधायक ने मिलकर फाइनेंस एजेंटों के खिलाफ एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों ने ज्ञापन में बताया कि गांव में फाइनेंस एजेंटों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गांववासी हजारीलाल मीणा ने बताया कि गांव में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट किस्त लेने आते हैं और हमारी बहू और बेटियों को छेड़ते हैं और उनसे संबंध बनाकर बहुओं को लेकर भाग जाते हैं, जिससे समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी बात को लेकर सोमवार को सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के नेतृत्व में एसपी और कलेक्टर से मिले और इन फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही विधायक मीणा ने मांग की है कि गाँव में आने वाले लोन फाइनेंस एजेंट को गाँव में नहीं आने दिया जाए। हमारे सलूम्बर विधानसभा के एमएलए साहब, हमारे साथ में विधानसभा के सभी कार्यकर्ता हैं और आसपास की ग्राम पंचायतों के भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं। हम सभी कार्यकर्ता आज जिला कलेक्टर महोदय को और एसपी साहब को और आईजी साहब को मिलने के लिए यहाँ आए थे। हमारे यहाँ आने के पीछे मकसद ये है कि हमारे उदयपुर जिले के देहात के पूरे सभी ग्राम पंचायतों में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो एजेंट हैं, उनके द्वारा हमारे आदिवासी और बोली वाली जनता, अनपढ़ जनता को गुमराह करके, मूर्ख बना करके फाइनेंस कंपनी के समूह बना करके हमारे वहाँ की जनता को इसमें शामिल करते हैं और जो पैसा देते हैं उसको एक साल भर में डबल बनाने का जो प्रक्रिया है, जनता इसमें उलझी हुई है। साथ ही हमारे गांव में जो महिलाएं हैं, बोली वाली महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भी इन लोगों ने ऐसे इन पैसों के लालच में अपने जाल में बिछा रखा है। कई फाइनेंस कंपनी के जो ये भाई हैं, ये लोग अपने हमारे यहाँ की महिलाओं को लेके बक गए। हमारे यहाँ कई तरह की समस्या है। ये फाइनेंस कंपनी जब से आई है, कई बार लोग घर बार छोड़ के कई प्रदेशों में चले, जैसे गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए, क्योंकि समय पर पैसा नहीं भर पाते हैं। कई बार ऐसा आया कि हमारे कई भाई लोग फांसी खा के मर गए, कई सुसाइड कर चुके हैं। ऐसी स्थिति आई। हमारी सरकार से और अधिकारियों से मांग है कि इस तरह की जो हमारे गांव में ये फाइनेंस कंपनी, माइक्रो कंपनी के जो एजेंट पैदा हुए हैं, इन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करके हटाया जाए और ये जनता को राहत दी जाए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023
2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. शांति हिल्स कलड़वास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: hardware and accessories, styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को ओगड़ा के मादड़ा निवासी एक परिवार ने ओगड़ा थाने के पुलिसकर्मी पर कार्रवाई के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। ओगड़ा थाना क्षेत्र के मादड़ा निवासी रोशन लाल लोहार ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीती 5 अप्रैल को ओगड़ा थाने के हेड कांस्टेबल गोपीलाल सहित 6-7 पुलिस वाले थाने की जीप लेकर मादड़ा आए और मेरे पिता कालूलाल लोहार को जीप में बैठाकर अपने साथ ओगड़ा थाने ले गए। रोशन लाल ने बताया कि इस बात को अब तक 5 दिन बीत गए, लेकिन ओगड़ा पुलिस द्वारा उन्हें किसी भी कोर्ट न्यायालय में पेश नहीं किया गया, जबकि ऐसा करना न्यायोचित नहीं है। रोशन लाल ने बताया कि उनके पिता कालूलाल के खिलाफ ओगड़ा थाने में कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं है और न ही किसी अपराध में संलिप्त होने के प्रमाण है। फिर भी ओगड़ा पुलिस उनके पिता को हत्या जैसे संगीन मामले में फंसाने पर तुली हुई है। ऐसे में सोमवार को परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आईजी को ज्ञापन सौंपकर उनके पिता को छुड़वाने और मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये हमारे पापा और काका को ओगड़ा थाने की पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई है ओगड़ा थाना 5 तारीख को, और अभी तक उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया हमको। क्या हुआ पापा के साथ में, क्यों लेके गई, क्या मारपीट की क्या पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने कल मैं गया थाने में तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की थी और पीठ पीछे निशान भी थे उनके, मैंने देखा जाके वहाँ पे। आज आप यहाँ क्या लेने आए? आज यहाँ पे पेश होने के लिए आए, वो कोई सुनवाई भी नहीं कर रहे वहाँ पे। क्यों गिरफ्तार किया, क्या मामला है? गिरफ्तार तो मर्डर के केस में किया है, लेकिन हुआ क्या वो किसी को पता नहीं।
तो आप गिरफ्तार करके लेके गए तब कुछ कहा क्या उन्होंने कि इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं? कुछ नहीं कहा, जब बोला तक कौन कौन लोग आए थे घर पे गिरफ्तार करने के लिए? गिरफ्तार करने के लिए केबी लाल जी और 6-7 जने जीप लेके आए थे गिरफ्तार करने के लिए। तो 5 दिन से क्या वो थाने में ही रख रखे थे क्या? थाने में रख रहे, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। वो मैं जाता हूँ तब भी खाली बोलते बात करेंगे। कल भी गया था तो बोलते परसों बात करेंगे, ऐसा नहीं बोला कि छोड़ेंगे। तो आज मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने तुरंत छोड़ दिया उनको। मतलब आपने एसपी साहब से और आईजी साहब से बात की, उसके बाद में आपके पिताजी को छोड़ा? हाँ, उसके बाद में छोड़ दिया। नहीं तो मैं थाने पे वहाँ पे जाता हूँ, रोज मेरे को ऐसे बहाने बना के भेज देते हैं कि तू आज ऐसा है आज मैं इधर बाहर हूँ, मतलब मिलते भी नहीं है मेरे को टाइम पे टाइम, बात भी सही नहीं करते। थाने में जब आपके पिताजी को गिरफ्तार करके थाने में रखा तो क्या उनके साथ में मारपीट हुई क्या? हुई थी, मैं अपनी आँख से देख के आया, कल भी देख के आया था। उनके शरीर पे निशान है। उदयपुर शहर के वार्ड 63 में स्थित रूपसागर की सार्वजनिक समस्याओं को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद ज्योति लोहार और समाज सेवी रीना यदुवंशी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड पार्षद ज्योति लोहार ने बताया कि वार्ड 63 में यूआईटी द्वारा बनाई गई नई कॉलोनियों को सभी आवश्यक सुविधाओं से संपन्न किया गया है, लेकिन रूपसागर शुरू से ही मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से उपेक्षित है। करीब 15 वर्षों से ग्रामीण सामुदायिक भवन और महिला स्नानघर की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूआईटी द्वारा अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। लोहार का कहना है कि रूपसागर में एक स्कूल है जो बंद पड़ा है, वहां पर सार्वजनिक स्नानघर बनाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर सोमवार को पार्षद सहित क्षेत्रवासी जिला कलेक्टर से मिले। एक स्कूल बंद पड़ा है जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि स्नानागार बने, वहाँ की महिलाएं नहाने के लिए यूज़ करना चाह रही है। वहाँ पर पहले भी इस चीज़ को लेकर वीडियो बन चुका है जो वायरल हो चुका है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उस स्कूल में स्नानागार बने और उसका डेवलपमेंट हो। इसलिए हम सभी आए हैं, दीदी है हमारे साथ, रीना दीदी है, और मैंने कोशिश करके हम सब ने मिलके वहाँ पर बैरियर के लिए भी यूआईटी से पास करवाया है। और हम चाह रहे हैं कि वहाँ गांव का अच्छा डेवलपमेंट हो जाए ताकि लोग को सारी सुविधाएं मिल सके, रोड की सुविधाएं, नाली की सुविधाएं, वहाँ बहुत कंडीशन ख़राब है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कोशिश हमारी यही है कि वहाँ पर हम लोग सब डेवलप करा सकें। जनता ने चुना है, इसलिए मैं भी ये चाह रही हूँ कि हम सब मिलकर प्रयास करें ताकि सब अच्छे से हो जाए। काफ़ी समय से हम सर गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी समस्याओं के लिए हम समाधान के लिए तड़प रहे थे, लेकिन पार्षद महोदय का मैडम का हमें साथ मिला। 1-2 बार हम ज्ञापन देने के लिए भी आए, लेकिन मैडम का हमें निरंतर सहयोग मिला और अब जाके हमारी जो सारी परेशानियां थी वो धीरे उनका समाधान होना स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग में अगर बात करूँ तो महिला स्नानागार के लिए जो मैडम ने बताया था उसके लिए भी सर ने यहाँ से यस कर दिया है, और जो रोड बैरिकेडेड की जो मेन मुख्य समस्या थी उसके लिए भी मैडम ने बात करके उसका भी समाधान के लिए हमें आगे बात कर ली है। तीसरी जो मुख्य समस्या थी कि सर हमारे उस मुख्य मार्ग पे आवारा जो तत्व थे उनको जमावड़ा ज़्यादा हो चुका था, जिसके कारण कि मार्ग में चलती हुई महिलाओं को फफ्तिया कसना इस तरह के बहुत सारे करते जारी हो चुके थे। उसके लिए भी सर हम स्थानीय जो थाना है सुकेर थाना, वहाँ पे ज्ञापन देके वहाँ पे एक गश्त बढ़ाने के लिए हमारी बातचीत जारी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पार्षद महोदय मैडम को कि आपका जो सहयोग हमें मिला प्रथम बार, ऐसा सहयोग हमें पहले कभी नहीं मिला। और मैं चाहूँगा कि जो जनता ने आपको चुना है, जनता की सारी समस्याओं को आपने अधिकृत कर लिया है और समस्या को धीरे धीरे समाधान करना चालू हो गया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उदयपुर शहर के चित्रकूट नगर वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकारिणी के द्विवार्षिक चुनाव रविवार को संपन्न हुए। इसमें हिम्मत सिंह राव अध्यक्ष, जयप्रकाश माली उपाध्यक्ष, रवि धाबाई सचिव, राजेश गर्ग कोषाध्यक्ष, स्वर्णलाल शर्मा महिला उपाध्यक्ष, डॉक्टर गायत्री स्वर्णकार महिला सचिव, ब्रजराज सुहाल का सह सचिव निर्वाचित हुए। समस्त निर्वाचित पदाधिकारियों ने कॉलोनी विकास को लेकर अपना संकल्प जताया तथा कॉलोनी की मूलभूत जरूरतों के लिए सोसाइटी द्वारा विभागों से समन्वय कर सोसाइटी को विकास की ओर अग्रसर करने का वादा किया। चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रेम सिंह रावलोत ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की घोषणा की। इस दौरान शिव सिंह चौहान, ललित पानेरी, डॉक्टर गिरधारी लाल भार्गव, हरि सिंह राव, धर्मेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह चाला, डॉक्टर परमजीत सिंह, डॉक्टर उदय भौमिक, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, लक्ष्मी नारायण पालीवाल, डॉक्टर नवीन जैन, अरविंद सिंह पेमवत, जी.के. वर्मा, सुरेंद्र जैन, भवानी शंकर शर्मा, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर रघुनाथ शर्मा, डॉक्टर सुनील शर्मा, बी.पी. सिंह, लक्ष्मण सिंह चाला, प्रिंस थॉमस सहित कई लोग मौजूद रहे। सोमवार को गुलाबबाग उद्यान और कमल तलाई की बदहाल व्यवस्था में सुधार को लेकर सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ सोनी ने नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी को गुलाब भेंट कर पार्क की दुर्दशा में सुधार करने की मांग की।
सेवादल के पूर्व जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ सोनी ने बताया कि गुलाबबाग और कमलतलाई में उचित देखभाल एवं सुविधाएं नहीं होने से यह बदहाल होते जा रहा है। सोनी ने बताया कि गुलाबबाग उदयपुर शहर का प्रमुख नामचीन पार्क है। हम सभी को मिलकर इसके संरक्षण का जिम्मा लेना होगा। सोमवार को निगम से इसी संबंध में मांग रखी गई। इस पर निगम ने 3 दिन में स्थिति सुधार का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर कमलेश पटेल, हिमांशु सोनी, हर्ष दवे, यश खींची, विजय आदि मौजूद रहे। आज नगर निगम उप महापौर को हमने गुलाब देकर चेताया है, पुष्प भेंट किया है एक, और चेताया है कि गुलाब बाग में जो गंदगी हो रही है, जो पर्यटकों में उदयपुर की एक छवि धूमिल हो रही है, जो महाराणा प्रताप की इस धरती पर जो ये आज सड़कों की दुर्दशा देखें, निगम की दुर्दशा देखें या गुलाब बाग की दुर्दशा देखें, जहाँ जाए वहाँ रास्ते बंद हैं। गुलाब बाग की जो दूध तलई जो आप देखें कि कमल तलई है, तो वहाँ गंदगी के नाम पर 2 ठेके हुए थे, उसको 2 नोटिस दिए, उसके बावजूद भी आज तक उसकी ना सफाई हो पाई। पेड़ पौधे आप देखें तो जर्जर अवस्था में हैं, गमले देखें तो टूटी हुई अवस्था में हैं। उसी को लेकर आज हमने गुलाब का एक फूल जो उनको भेंट किया है, एक शांति प्रिय एक प्रदर्शन के रूप में हमने उनको उप महापौर को हमने हमारा जो गुस्सा था उसको जाहिर किया है। और भविष्य में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 3 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर इस 3 दिन में अगर वो इस साफ सफाई को नहीं करते हैं तो हमें इस पर तुरंत बड़ा एक्शन लेंगे और निगम का विरोध करेंगे। झील हितैषी नागरिक मंच के सदस्यों ने रविवार को पिछोला जेल में श्रमदान कर लगभग 4 क्विंटल कूड़ा कचरा और 22 पानी व शराब की खाली बोतलें निकाली। झील हितैषी नागरिक मंच के हाजी सरदार मोहम्मद ने बताया कि अंबापोल पुल से जनमानस द्वारा डाली गई फूल मालाओं की बंद थैलियां, थर्माकोल, पानी और शराब की खाली बोतलें, जूते, चप्पल एवं धार्मिक पुस्तकें हवा के वेग से बहकर चौहानों की गली के पीछे एक कोने में इकट्ठा हो गई थी, जिसे झील हितैषी नागरिक मंच के सदस्यों ने श्रमदान कर निकाला। इस दौरान लगभग 4 क्विंटल कूड़ा कचरा एवं 22 पानी व शराब की खाली बोतलें निकाली गई, जिसे नाव द्वारा ले जाकर पशु घाट पर खाली किया। हाजी सरदार मोहम्मद ने बताया कि मंच ने जिला प्रशासन से मांग की है कि झील के आसपास जितनी भी पुलियाएं हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और उनकी मॉनिटरिंग का जिम्मा नगर निगम को सौंपा जाए। श्रमदान के दौरान हाजी सरदार मोहम्मद, सतीश मेवाड़ा, कमलेश पुरोहित, भंवर भारती, पुष्कर चौहान, बद्रीलाल भारद्वाज और मनीष कोलछा ने भाग लिया। रविवार देर रात को सुखाड़िया सर्कल पर शराबी युवकों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिस पर पीड़ित ने फतेहपुरा चौकी में मामला दर्ज करवाया है। दरअसल बीती देर रात शहर के सुखाड़िया सर्कल स्थित एक मॉल से खरीदारी करने आए एक परिवार के साथ शराब में धुत युवकों ने मामूली बात पर जमकर मारपीट कर दी, जिससे एक व्यक्ति की नाक टूट गई। घायल व्यक्ति चिन्मय पारिक ने बताया कि अपने परिवार के साथ सुखाड़िया सर्कल स्थित मॉल में खरीदारी करने गया था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था, तभी वहां से निकलती एक कार ने चिन्मय की कार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद जब कार आगे रुकी तो चिन्मय टक्कर मारने वाली कार के पास गया तो उस कार से कुछ युवक उतरे जो पूरी तरह शराब के नशे में थे और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट कर दी। मारपीट करते हुए युवक उसको 100 फीट दूर उसकी कार तक लेकर गए। मारपीट इस कदर की गई जिससे चिन्मय का नाक टूट गया। चिन्मय ने आरोप लगाया कि आरोपी शराब के नशे में थे और युवकों ने उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पीड़ित परिवार ने देर रात ही फतेहपुरा चौकी पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया। चिन्मय द्वारा बताई गई गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की है। 8 बाजार से सामान खरीदने आया था, घर का सामने रहता हूँ। गाड़ी वापस बैग निकाल रहा था तो गाड़ी वाले कुछ लड़के थे जो गाड़ी टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद हमने फिर भी कोई बातचीत नहीं की तो वो लड़के आगे गाड़ी पार्क करके 8-10 जने आए हैं और पहले वहाँ मारपीट की। उनका गाड़ी का नंबर लेने गया था तो उन्होंने वहाँ से मारपीट करते करते यहाँ तक आ गए और यहाँ आने के बाद पुलिस आई है और अब हम इंतज़ार में, हमने गाड़ी नंबर दे दिया है। देखें अब क्या होता है। मुकदमा वो ये हाँ मुकदमा कराएंगे। क्या 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 बोल के क्या मेरी बीवी के साथ मारपीट, धक्का मुक्की किया, हाथ लगा रहा था, खींचतान कर रहा था। कौन कौन लोग थे, कितने केस? वो एक गाड़ी है जी जो RJ 27 CJ 6450 उसी में जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे को नहीं पता साहब, मैं आप कहाँ के रहने हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मैं रहने वाला, मैं यहाँ पे एक कंपनी के लिए CEO के पद पे कार्यरत हूँ जी और मैं कंस्ट्रक्शन और पूरी सब संभालता हूँ। ये आसपास कई बिल्डिंग कहाँ लगी आपके? कहीं लगी है? मेरे हस्बैंड है, उनको मेरे सामने मारा जोर से।
क्या ये खून आए नाक में से जो अब बंद हो गए हैं बार बार पहुँच के। 10-15 लड़कों ने जो शराब पिए हुए थे उन्होंने मारपीट करी है, मुझे काटने की धमकी दे रहे हैं, मेरे पति को काटने की धमकी दे रहे हैं, मतलब बिना फॉल्ट के। ये लोग का उदयपुर बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां बिल्कुल नहीं के उदयपुर के थे, मेवाड़ी भाषा में ही बात कर रहे थे। डूंगरपुर जिले के सिलाई गांव के ग्रामीण सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव में हुई चोरियों का खुलासा करने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों ने चोरियों का जल्द खुलासा नहीं होने पर सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में बताया कि पिछले 1 साल से चित्री थाना क्षेत्र के सिलाई गांव में चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पूर्व भी ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो गए। गांव में बढ़ती चोरियों का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। साथ ही चेतावनी दी है कि चोरियों का खुलासा नहीं होने पर सड़क जाम करेंगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान ग्रामीण भंजी देवीलाल पाटीदार, मोहनलाल, रमणालाल पाटीदार, प्रियेश पाटीदार, जगदीश, राहुल पाटीदार, दिनेश आदि मौजूद रहे। सिलोई के अंतर्गत मतलब विगत 6 महीने में 2 से 3 चोरियां हो गई है। उसमें उस वारदात के अंदर एक भी मुलजिम पकड़ा नहीं गया है। और हमारी जो खेती की जो सिंचाई की मोटर लगी हुई है वहाँ भी 8 से 10 मोटर चोरी हो गई है और उसके केबल भी चोरी हो गई। और अभी फिलहाल एक मतलब विधवा के घर में इतनी डेंजरस चोरी हुई है, उस चोरी के हिसाब से हमारा पूरा गाँव को मतलब पूरा ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब पास आए हैं। और कहीं ना कहीं साहब इस चोर को मतलब 24 घंटे में 72 घंटे में कहीं पकड़े और इतनी कार्रवाई करें, ये हम सरकार से कामना करते हैं। परिक्षेत्र में सिलोई में अभी जो प्रकरण हुआ चोरी का, उसके बाद में हमारे पूर्व में दिवड़ा छोटा में भी चोरी हुई थी। उस चोरी के बाद में ग्रामीणों ने सजगता से पूरे गांव में कैमरे लगाए, जिसमें 28 कैमरे लगे थे। उसके बाद में दिसंबर में कुछ चोरी हुई जिसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग भी शो हो रही है और बाकायदा उसमें पुलिस प्रशासन को वो फुटेज भी दी गई। उसके बाद में आज 3 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई, जबकि एफआईआर जो एक दिन में 24 घंटे में दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद में पुलिस के निष्क्रिय रवैये और सुस्त रवैये के कारण आज भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है और आम जन में डर और भय का माहौल बना हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर के बालोतरा में हुई घटना के विरोध में सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री अचला वसीटा ने बताया कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा में शकूर खान ने पड़ोस में रहने वाली विवाहिता के साथ दुष्कर्म के बाद जिंदा जला दिया। वसीटा ने बताया कि पीड़ित हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है, तब हॉस्पिटल के बाहर पुलिसकर्मी पीड़ित के रिश्तेदारों के साथ हाथापाई करते हुए उन्हें गालियां दे रहे हैं। इसके बाद इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। वसीटा ने बताया कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम सीमा पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर भाजपा महिला मोर्चा ने पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलवाने की मांग की है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम
इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।